10 डन। सेकंड्स। हाँ बस हो गया, 5 सेकंड्स ओनली। हाँ स्टार्ट दिखा रहा भाई। हाँ सो बुधाय नमः। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम पीएमसी से जुड़े हुए हैं और आज हमारा स्पिरिचुअल डिस्कोर्स, कुछ स्पिरिचुअल बातें करेंगे और फिर हमारा मेडिटेशन रहेगा एज यूजुअल। तो जैसा कि हम सब जानते, साइंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो हर समय खोजबीन करते हैं, कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वैसे ही हम भी जितने अपने मेडिटेटर हैं, अपने स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो हम लोग भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कहलाते हैं, जो सोल की पढ़ाई कर रहा है, सोल के बारे में खोजी, जो अपने आध्यात्मिक में, आत्मज्ञान में, इन सब पे हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, इसकी पढ़ाई कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं। तो हम लोग भी स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं सभी। तो आज हम थोड़ा इसी पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो अलग अलग सब्जेक्ट होते थे, और हर सब्जेक्ट की नॉलेज होने के बाद जब हम कॉलेज में आ जाते थे तो हम लोग किसी एक सब्जेक्ट को चूज करके उसी पर आगे बढ़ते रहते थे। तो इसी तरीके से हमको भी हर तरह का ज्ञान, ध्यान सब होना चाहिए। ज्ञान रहे तो हम सही से ध्यान कर पाते हैं। सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान हो और ध्यान नहीं हो तो भी जीवन व्यर्थ। और सिर्फ हम ध्यान ही कर रहे हैं और सही ज्ञान नहीं है तो कभी हम भटक भी सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान और ज्ञान दोनों ही जरूरी है। और अपने अपने स्पिरिचुअल पाथ में है, इस जर्नी में है, तो अपने जीवन को बैलेंस करके भी चलना वो भी जरूरी है। तो आज जैसा कि पीएसएसएम से हम सब जुड़े हुए हैं, पत्री सर का नॉलेज, बुद्धा के टीचिंग्स, इन्हीं को हम फॉलो करते हैं। और जैसा अपने जानते हैं, पहले भी इस पर बात किए हुए हैं, लेकिन आज फिर से नए सिरे से हम फिर इसको जानेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। और इसको जो नए लोग भी, काफी लोग हर बार जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए भी वापस से एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण पढ़ाई है वो जाने समझें कि ध्यान कि अगर हम 40 दिन का ध्यान, हम हमेशा कहते हैं कि मिनिमम, कम से कम अगर आप ध्यान में आए हो और आप कह रहे हो मेरे को ध्यान हम नहीं कर पा रहे या फायदे नहीं हो रहे, तब क्या है, हम कहते हैं क्या कि मिनिमम 40 डेज, 40 दिन का ध्यान जरूर जरूर करिए। 40 दिन का ध्यान, क्योंकि जो पहले के 20 दिन होते हैं, एक हमारा जो पुराना जो हैबिट है नहीं ध्यान करने का, उसको वो ब्रेक करे हर, और अगला 20 दिन की नए हैबिट में आ जाए। तो पहले जो हैबिट नहीं करने का है उसको हम 20 डेज तक अगर हम लगातार ध्यान कर लेते हैं तो वो हमारा फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आके हैबिट बनना शुरू हो जाता है। फिर 40 दिन मिनिमम हम ध्यान कर लिए तो अब तब जाके वो हमारा एक डेली रूटीन, जैसे हम खाते हैं, नहाते हैं, हर काम जो करते हैं, उस तरह का ध्यान भी हमारे रूटीन में आना शुरू हो जाएगा। पहले के 20 दिन आप देखेंगे कि कभी ध्यान कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी मिस हो गया, कभी टाइम नहीं मिला, इस तरह से हम कहते रहते हैं। जब 40 डेज करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमको मिलता है, हमारे लाइफ में चेंजेस आने लगता है, हमारे थॉट में चेंजेस आने लगता है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि कम से कम अगर आप 40 दिन का तो नियम लो ही, अगर नए हैं या जो पुराने भी हैं कि कभी मिस हो जाता है, कभी करते कभी नहीं ध्यान में बैठते मेडिटेशन में, तो एक नियम ले लें कि मिनिमम मुझे 40 डेज का मेडिटेशन
करना ही करना है। जैसे कि हमारा ग्रुप भी बना हुआ है डेली मेडिटेशन का, जिसमें हम अपने अपने टाइम पे अपने घर पे जब भी मेडिटेशन करके ग्रुप में टिक करते हैं, तो वो किस लिए, कि ताकि हमारा मिस ना हो जाए। बाकी लोगों को देखते हैं जब कि अरे इतने लोगों का मैसेज आ चुका है मेडिटेशन का, मेरा बाकी है, तो एक सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, मुझे भी करना है, मुझे भी ग्रुप में टिक करना है। तो इस तरीके से आप ग्रुप में नहीं भी हैं तो आप अपना खुद की कैलेंडर, खुद का डायरी बनाए कि हाँ मुझे दिन भर में ये काम है और मेडिटेशन भी करना है, और हो सके तो अपनी दिन की शुरुआत ही मेडिटेशन से करें। तो ये है, तो 40 दिन का ध्यान जो कर लिया वो ध्यानी कहलाता है। और योगी हम समझेंगे, ध्यानी, योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। 40 दिन का ध्यान जो किए वो ध्यानी, फिर और उसको बढ़ाकर हम और 40 इंटू 2 80 डेज में आ गए, 80 दिनों तक ध्यान किए तो हम योगी कहलाने लगते हैं। फिर और 40 डेज उसमें इंक्लूड कर दिए, जो कि हो गया 120 दिन, तो ऋषि कहलाने लगते हैं। और फिर ऋषि के बाद महर्षि, जो कि और 40 डेज उसमें ऐड कर दिया, 160 डेज लगातार हम एक दिन भी बिना मिस किए ध्यान कर रहे हैं। तो और ऋषि से फिर महर्षि, तो 40, 80, 120, 160 और फिर 200 डेज तक हम ध्यान करते हैं रोज, तो ब्रह्म ऋषि, वहां तक की उपाधि हमें मिलने लगती है। उस कैटेगरी में हम आने लगते हैं कि एक रोज जो 40 दिन ध्यान कर रहा है वो ध्यानी, फिर उससे और कंटिन्यू कर रहे हैं हम, तो योगी, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि। तो हमें उस तक पहुंचना है, ब्रह्म ऋषि मतलब 200 डेज तक बिना ब्रेक के ध्यान करना ही करना, एक भी दिन ब्रेक नहीं होना है। जिस दिन ब्रेक हो गया, एक दिन मिस हो गया, तो वापस डे 1 काउंट करिए। तो इसीलिए आप देखेंगे जैसे ही आपकी संकल्प पूरा होने को जाएगा, आपका एक चैलेंज आएगा, आपका एक टेस्ट आएगा कि एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, चाहे 40 डेज या 200 डेज आपने जो संकल्प लिया है, कुछ एक चैलेंज ऐसा आएगा जो कि आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं। कोई घर में आ गए, कहीं जाना पड़ गया, या किसी कारण से कुछ तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, लेकिन वो आपका टेस्ट कि आपने उस सिचुएशन में भी ध्यान किया है, मेडिटेशन किया है, तब हम उस चैलेंज में पास होते हैं। तो यही है कि अपने आप को संकल्प लें, तब जाके सिद्धि, संकल्प से सृष्टि बनती है। हम कहते हैं ना संकल्प से सिद्धि, तो ये है कि कम से कम 40 डेज या फिर धीरे धीरे अपने उसको डेज को बढ़ाते बढ़ाते हम 200 डेज तक ध्यान करें तब, क्योंकि वो अभ्यास से प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो आदत बनेगी, और वो फिर स्वभाव, मतलब प्रैक्टिस फिर हैबिट, फिर वो हमारे नेचर में आ गया। अब आज जैसा कि कुछ दिन पहले मैं ये सेशन दी थी, और आज एक ये रिपीट सेशन में इसीलिए रखी हूँ कि काफी लोगों ने इस चीज का फिर से डिमांड किया कि ये क्लास फिर से दीजिए, क्योंकि उसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं शेयर कर पाई थी। और जो नए हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा। मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताई कि ताकि आप लोग चैट बॉक्स में लिखें अपना खुद का, आज वापस एग्जाम दें, कितना याद है कितना नहीं याद है। तो आज हम जानेंगे कि मुनि का क्या मतलब है, ध्यानी का क्या मतलब है, योगी किसको कहते हैं, ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, और भी उसके आगे भी हम लोग बात करेंगे। तो ध्यानी, इसको तो चलो मैं बोल देती, ध्यानी कौन है, अपने अपने कॉपी मत लेकर आइएगा। ध्यानी जो हर दिन ध्यान करता है, जो हर दिन ध्यान करता है, मिस नहीं करता है, और धीरे धीरे ध्यान की प्रैक्टिस में इतने आ जाते हैं कि हम 24/7 जब भी जो काम कर रहे हैं ध्यान से करने लगते हैं। और अब एक अवेयरनेस के साथ, अगर कहते हैं कि आप 24/7 ध्यान कर सकते हो दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, मतलब अगर हम कोई भी काम को 100% उसी में प्रेजेंट मोमेंट में रह के काम कर रहे हैं, तो वो ध्यान हो जाता है। आप देखें कोई राइटर होता है, कुछ लिख भी रहा होता है, तो वो इतना खो जाता है अपने लेखन में कि बाहर क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, कुछ भी होश नहीं। एक पेंटर अपनी जो पेंटिंग कर रहा होता है, तो वो उसमें इतना डूब जाता है कि कुछ भी होश नहीं। तो वो चीज, तो ऐसे ही ध्यान में जब हम डूबे, इस तरीके से ध्यान करें कि कौन क्या आवाज हो रही है, कहाँ किचन में बर्तन गिर रहे हैं, कौन आके जोर से गेट खोल दिया, लोग बोलते हैं डिस्टर्ब हो गए हम, बहुत सी आवाजें होती है, ध्यान नहीं लग पाता है। तो इस तरीके से ध्यान में डूबना है कि बाहर क्या हुआ क्या नहीं, कुछ भी होश नहीं।
इसमें अभी जस्ट मुझे तुरंत एक स्टोरी याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद, इतने फेमस, सब कोई जानते हैं, एक डिवाइन सोल, एक बहुत अच्छे गुरु। तो इस उनको जब भी वो कोई काम करते थे वो उसमें इतना खो जाते थे कि उनको कुछ भी, अगर पेरेंट्स आवाज भी दे रहे हैं, वो जब बच्चे थे, जब बचपन में भी जब वो पढ़ाई करते थे तो वो इतना उसमें पढ़ने में खो जाते थे कि उनके पेरेंट्स आवाज दे रहे, उनको लगता था कि इसकी क्या कान कम सुनता है, क्या बहरा है क्या, वो सुनता ही नहीं कुछ भी। तो वो लोग क्या किए, उसका जाके कान के डॉक्टर को दिखा दिए और डॉक्टर ने उनके कान की सर्जरी भी कर दी। उनके कान की सर्जरी भी हो गई। उसके बाद भी जब वो देखे कि वो पढ़ रहा है और पेरेंट्स आवाज लगा रहे हैं अगर, और तो वो तब भी उसके बाद भी वही है। तब धीरे धीरे फिर समझ में आया कि वो इतना रम जाते हैं इस एक चीज में, कुछ भी जो कर रहे उसमें इतना डूब जाते हैं कि उनको बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कोई चीज से उनको फर्क नहीं पड़ता। और फिर बाद में जब, और वो इनकी और एक स्टोरी है कि वो अपने घर के वरामदा में एक बार फिर ऐसे ही कुछ पढ़ रहे थे और सामने रोड से, रास्ते से कोई बारात जा रही थी। तो वो बारात में, एक बारात जा रही है तो समझ सकते हैं ना कि बैंड पार्टी, म्यूजिक, डांस हो रहा है, लोग सड़क पे वो पटाखे भी छोड़ रहे हैं बहुत। तो उस तरह की सारी आवाज हो रही है, बारात जा रही होती है, वो अपने पढ़ाई में ही फोकस थे। तो कुछ फिर वो बारात निकल जाती है वहां से और कोई फिर एक आदमी वहां पर आता है और उनके जैसे घर के बरामदा होता है और वो वहां से दूसरा आदमी आकर पूछता है कि क्या अभी यहाँ से कोई बारात निकली थी, यहाँ से कोई अभी बारात जाते हुए देखे हो क्या। तब जब उनकी पढ़ाई खत्म हो गई थी तब वो सर उठाते हैं तो वो बोलते हैं, नहीं, ऐसी यहाँ से कोई बारात नहीं निकली। तो ये सब रियल स्टोरी है उनकी, रियल एक कहानी की, इतने डीप में वो चले जाते थे किसी भी चीज में कि उनको बारात तक निकल गई और होश नहीं। तो हम भी अगर अपने आप को, उतना तो नहीं लेकिन उसका कुछ हिस्सा भी, कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो किसी भी चीज से कोई फर्क ना पड़े, इस तरह का ध्यान ही बनना है हमें। और इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जाइए कहीं पार्क में, पब्लिक प्लेस में, उस वहां पर जाकर ध्यान करें। उसमें भी ट्राई करें कि कितने हम डिस्टर्ब होते, कितनी बाहर की आवाज सुनाई दे रही है, धीरे धीरे उसको हम फिर एकाग्र करके अपनी सांसों पर आ जाएं और सिर्फ अपने इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ पे फोकस कर रहे हैं। तो सिर्फ उस समय रह जाए कि बस सिर्फ सांस है और कुछ नहीं। तो ऐसे प्रैक्टिस से करते करते हम तेज आवाज में भी जब बैठना शुरू कर दें, आवाज से उसको ही म्यूजिक बना लें, तो ऐसा प्रैक्टिस करते करते वो भी हो जाता है कि हम इस चीज से ऊपर उठ जाते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, और अपने ध्यान की गहराई में अच्छी तरीके से हम जा पाते हैं। तो ध्यानी यानी जो एकदम अच्छी तरीके से हर दिन ध्यान करता है। मुनि, मुन्नी किसको बोलते हैं, जो कॉपी नहीं लेके रखे हैं और जो लास्ट क्लास ज्वाइन किए थे, या नए लोग भी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। मुनि का क्या मतलब है, बड़ा सिंपल है ये तो। चैट में दे सकते हैं। सोनिया जी का रिप्लाई आ चुका है। तो मौन में रहने वाला मुनि, मुनि का क्या मतलब है, जो मौन में रहता है। अब मौन में भी क्या है कि हर वक्त मौन नहीं, मतलब अनवांटेड अननेसेसरी चीज नहीं बोलनी है, बेमतलब का बक 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 नहीं करना है। जितना बात है टू द पॉइंट अपने कहे, जितना बोलना है उतने ही शब्द मुंह से निकाले। तो वो, और एक मुनि का क्या मतलब होता है, विचारों का भी जो अंदर में युद्ध द्वंद्व चलते रहता है, इतने सारे विचार, हम कहते हैं ना एक दिन में 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, जो मंकी माइंड है, उसको भी शांत करे। उसको शांत हम कैसे करते हैं, ऑफ कोर्स हम वापस वही मेडिटेशन, जितना हम ध्यानी बनते हैं, ध्यान, तब जाकर हम ध्यानी बनने के बाद हम मुनि बन पाते हैं कि बेमतलब का न बोले, बेमतलब का न सोचें। जहां पर बहुत ज्यादा अननेसेसरी थॉट्स विचार आ रहे हैं तो उनको कैसे थामना है, प्रेजेंट में आके सांसों में रह के क्या करते हैं हम, या तो पास्ट या फ्यूचर में डोलते रहते हैं। तो मुनि जो मौन में रहता है, जो
कम बोले, जितना बोलना उतना बोले, और विचारों के भी बकबक को शांत करे, तो मौन में रहने वाला मुनि। अब थर्ड, योगी। योगी चैट बॉक्स में लिखें, योगी किसको किसको कहते हैं हम? योगी का मतलब रिप्लाई नहीं आया। योगी जो कि योग साधना करते करते, बहुत अच्छी तरह से योग साधना करते करते योगी बन जाते हैं। योग करने वाला, साधना करने वाला, सही तरीके से जीवन को जीने वाला, तो जो अपने साथ अपने सोल का, अपने बॉडी का ध्यान रखे। और क्योंकि ये जो शरीर है, ये क्या है, हमारा सोल का घर है, तो अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, तभी हमारा सोल भी अच्छी तरीके से उस शरीर में, उस घर में रहेगा, अपना ध्यान साधना करेगा। नहीं तो बीमारियां आएंगी तो शरीर में ही पड़े रह जाएंगे। तो सही तरीके से योग साधना करने वाला योगी कहलाता है। अब ऋषि, योग में रहने वाला, राइट आंसर। और ऋषि, ऋषि किसको कहते हैं? चैट बॉक्स में लिखें। ऋषि, वेरी गुड आंसर आया है एक जने का। तो ऋषि वो जो देखने वाला, देखने वाला, ये दो आंखों से तो हम देख रहे हैं इस भौतिक जीवन को, इस दुनिया को, लेकिन एक जो थर्ड आई, ये तीसरी नेत्र सबको मिली हुई है, लेकिन वो ध्यान, सही तरीके से ध्यान ज्ञान करते करते ये जो तीसरी आंख खुलती है, जो देखने वाला, बियॉन्ड, ये जो हमको दिख रहा है, इससे बियॉन्ड, इससे ऊपर जो अलग डायमेंशन को देख सके, अलग अपने आत्मा अनुभव को, वो अभी और आगे आएगा, लेकिन देखने वाला जिसका थर्ड आई एक्टिवेट हो चुका है, तो वो ऋषि। अब महर्षि, महर्षि ऋषि से थोड़ा और ऊपर, अभी तक तो वो ठीक है, उनको भी देखने लगते हैं जो या तो वो बॉडी में नहीं है, या कुछ अलग डायमेंशन की चीजें ध्यान में हमको होता है कि हम उस लेवल पे पहुंच जाते, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो कि इस दुनिया की नहीं है। लेकिन उससे भी ऊपर जब हम महर्षि, महर्षि जो अपने ध्यान में कितने पास्ट लाइफ्स को देख चुका है, कितने जन्मों को देख चुका है, एक या अनेक जो भी, तो अपने कई जन्मों को देख चुका है, वो महर्षि कहलाने लगता है। लता जी ने राइट आंसर दिया। और ब्रह्म ऋषि, अब आगे हम बढ़ते हैं। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि वो जिनको अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का बोध हो चुका है, जो एकदम यहाँ अपने सहस्रार क्राउन चक्रा जिनका एक्टिवेट हो चुका है, खुल चुका है। अब ध्यान करते करते, साधना करते करते समाधि के स्टेट में जब पहुंच जाते हैं, फिर अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ही भगवान हूँ। जब तक ये बोध नहीं होता है, तब तक लोग भगवान की मूर्ति और मंदिर, पूजा पाठ यहाँ पर लगे रहते हैं। लेकिन जब पता चल जाता है कहाँ इस भगवान को तीर्थ और यात्रा में ढूंढ रहे थे, वो तो हमारे भीतर ही है, हम उनका हिस्सा है। तो पूरे संसार में मैं हूँ, सब कुछ में मैं हूँ, और उसी परमात्मा का हिस्सा मैं आत्मा हूँ। तो जब अहम ब्रह्मास्मि का बोध होना, और सब कुछ में अपने आप को वननेस की फीलिंग, हर चीज में, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई पेड़ पौधे भी होते हैं, कोई हर हर चीजों में खुद को देखना, और हर इंसान में कि हाँ ठीक है, ये भी, मैं भी, आप भी, सब एक ही हैं, अलग अलग रूप रंग लेकर आए हैं कोई अलग देश से, लेकिन हैं सब उसी परमात्मा का छोटा छोटा अंश, हम हिस्सा बनकर आए। तो ब्रह्म ऋषि, जब हमें अहम ब्रह्मास्मि का बोध होता है।
अब थोड़ा और आगे इजी बढ़ेंगे। साधु, साधु किसको कहते हैं? नो, साधु जिसने सांसों को साध लिया, साधु। जैसे विपसना भी मैं जब गई थी 10 डेज का, वहां पर भी हम लोग बुद्धा की टीचिंग ही फॉलो करते थे, और वहां पर हम लोग सब ध्यान होने के बाद या कुछ भी सत्संग ऐसा कुछ सत्यनारायण गोयनका जी का चलता था, फिर लास्ट में सब साधु साधु ऐसा बोलते थे 3 बार। तो हर समय, और वहां भी क्या करते थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ सांसों को साधते रहते थे, हर समय अपने ब्रेथ को देखना था। तो साधु जिसने सांसों को साध लिया। गुड, सपना जी का आंसर राइट है। संत, अब हम आगे बढ़ते हैं। संत किसको कहते हैं? क्यों मैं ये सब बोल रही हूँ? क्योंकि हम स्पिरिचुअल पाथ में हैं, स्पिरिचुअल अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक चीजें हमें जाननी चाहिए। और कल को खुद को भी टीचर बनना है, खुद को भी आचार्य बनना है, आगे सिखाना है। तो संत जिनकी इच्छाओं का अंत हो गया। संत किसको कहते हैं? जो हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं, या फिर ओवर डिमांड अपने, चाहे इस जीवन से, चाहे परिवार वालों से, चाहे अपने स्पाउस से, कुछ ना कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन और डिमांड। तो क्योंकि जितना हम इच्छाएं रखते हैं उतनी सफरिंग हमारे जीवन में रहेगी, तो हम कहाँ से संत बनेंगे? क्योंकि फिर वो एक्सपेक्टेशन है, उसने उसको ये करना चाहिए था, उसने ये नहीं किया, मुझे ये मिलना था, ये नहीं मिला, तो फिर क्या होता है? सफरिंग स्टार्ट होता है, फिर हम उदासी और निरस्ता में रहते हैं, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जिनकी इच्छाओं का अंत हो गया वो है संत। अब इच्छाओं माने जो है, जैसा मिल रहा है सब चीज में राजी, सब चीज में शुक्रिया का भाव कर रहे हैं, और किसी से जिसको जो चाहिए, जो करना है, जो पाना है, खुद कर लिए, ना कि दूसरे पे थोपना और उससे उम्मीदें बनाए रखना। तो कभी कभी बहुत से हम किसी इंसान को भी हम ऐसा सुने हैं या अपने भी ऐसे सोचते, कितना संत आदमी है, कितना सीधा शांत सरल स्वभाव का। तो उस इंसान को भी, क्योंकि वो ना कंप्लेन कर रहा है ना डिमांड कर रहा है, तो वैसे इंसान को हम कहते हैं ना बड़ा ही संत है। तो संत जो जिसकी इच्छाओं का अंत हो गया। इच्छा माने ओवर, बहुत ज्यादा जो भी डिमांड वाली चीजें हैं, उन सब इच्छाओं का अंत जो है उसमें राजी। इसके बाद हम पढ़ सज्जन। सज्जन भी, सज्जन किसको कहते हैं? सज्जन जो कि सच को जान लिया है। वेरी गुड सोनिया जी, एकदम अच्छे से होमवर्क करे हुए सच को जान लिया है। सच्चाई क्या है? कौन से सच को? कि हम ये सिर्फ शरीर नहीं है, हम ये सिर्फ मन नहीं है, हमारे ये विचार मैं नहीं हूँ, विचार मेरे हैं, मन मेरा है, ये शरीर मेरा है। तो ये मेरा कौन है? कौन कह रहा है ये मेरा है? जो चीज मेरा है यानी मैं वो तो नहीं हूँ, तो हूँ क्या? तो जब कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, और इस शरीर को धारण करके आई हूँ इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, तो कोई सोल लेसन, लाइफ लेसन लेने के लिए। तो जब इस चीज का पता जिसको बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ इस शरीर में रहने वाली, और आत्मा की हम एक सोल जर्नी इस पाथ में आए हैं, तो सच को जान लेने वाला जिस वक्त ये सच पर, तो सज्जन पुरुष सज्जन हो गए। और सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य का क्या मतलब? हम कहते हैं ना, हमारा तो ये पीएसएसएम में 4 पिलर्स जो हम फॉलो करते हैं, 4 पिलर्स में क्या क्या है? मेडिटेशन जो ध्यान, शाकाहार, शाकाहारी हम फॉलो करते हैं, और बुक्स रीडिंग करते हैं। बुक्स रीडिंग मतलब स्वाध्याय, और एक और सज्जन सांगत्य। ये 4 पिलर्स, मेडिटेशन, वेजिटेरियन, और बुक्स रीडिंग, और सज्जन सांगत जो हम ग्रुप मेडिटेशन, या ऐसे लोगों की संगति में बैठना, सज्जनों की संगति में बैठना। कहते हैं ना, संगति का बहुत बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे पूरे अस्तित्व में, हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे सोल जर्नी में। तो जैसी संगति रहती है हमको, वैसे ही हम बनते हैं। तो सज्जनों की संगति में हम रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे,
आत्मा की, ध्यान की, क्यों हमारा ये जीवन ऐसा है, क्यों हमारे संग ऐसा हो रहा है, इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन होता है। सज्जन संगत अच्छे, अगर एक होता है ना कि चोरों की संगति में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके विचार भाव भी वैसे बन जाएंगे। जो शराब नशे की लोगों की वैसे संगति में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक ना एक दिन बैठ के उनके संग पिएंगे ही। तो वैसे ही सज्जनों की संगति में रहेंगे, इतने अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो रोज रोज हमारा एक क्लीनिंग हो रहा है माइंड का, सोल का, हमारा सोल इवॉल्व हो रहा है। तो ऐसे लोगों की संगति में बैठना, हर रोज सुनना, स्वाध्याय करना, बुक्स रीडिंग करना भी बहुत जरूरी, कि ताकि हम एक पूरा मास्टर अपना जीवन लगा देता है किताब लिखने में, और उसको हम अगर कुछ दिन में पढ़ के पूरे उसके जीवन की एक्सपीरियंस को हम जान लेते हैं। तो जितना हम स्वाध्याय करें, स्व का अध्ययन, स्वाध्याय क्या है? स्व का अध्ययन, अपने आत्मा का अध्ययन, अपने आप को जाने। तो सज्जन संगत माने सज्जनों की संगति में रहना। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं? कभी ना कभी हमें भी आचार्य बनना है, उस स्थिति में पहुंचना है। 200 डेज ध्यान करने के बाद, उस अपने सोल को जानने के बाद, यहाँ पर कि हम आचार्य, आचरण करने वाला। आचार्य, आचरण क्या? जो हम कोई चीज को सुनते हैं, अपनाते हैं, उस चीज को फॉलो करते हैं, सिर्फ सुनकर छोड़ दिया वो नहीं। अब इसमें 3 क्वालिटी है आचार्य की। एक है याचन, आचरण और आचरिति। याचन, आचार्य कौन है? जिसमें 3 क्वालिटी उसमें होती है। सबसे पहले याचन, जो कि खोजी है, जो कि सीकर है, वो उसको जानने की इच्छा है कि क्या है, मैं कौन हूं, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, या आत्मा के बारे में, तो कुछ भी स्पिरिचुअल सीकर है। तो वो हो गया याचन, मांगने वाला, खोजने वाला। सेकंड क्या है? आचरण, जो भी उसने सीखा जाना, उसको सिर्फ अपने दिमाग तक ही नहीं रखे, अपने जीवन में उतारना, उन बातों को अपने जीवन में उतारना। तो वो उसने आचरण कर लिया। और उसके बाद आचरिति, जो कि दूसरों को भी सिखा रहे हैं, जो हमने जाना दूसरों को भी हम दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं, दूसरों को भी प्रैक्टिस करा रहे हैं। मतलब लर्न, प्रैक्टिस और फिर टीचिंग। तो टीच करने से पहले पहले जाने, उस चीज पर हमने सीख लिया, हमने उस पर विचार किया, फिर अपने जीवन में उतारा, उन सब चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं, तब जाकर दूसरों को हम टीच कर पा रहे हैं। दूसरों को ज्ञान तो दे दिया कि 200 डेज ध्यान करना है, हर वक्त आप स्पिरिचुअल इसमें आओ, सीकर बनो, किताबें पढ़ो और 24/7 ध्यान में रहो। दूसरों को सुनकर सुना दिया, लेकिन उसको अगर हम अपने जीवन में उतारे, अगर हम भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तब जब अगर हम किसी को कहेंगे तो एक, तब हम कहने लायक होते हैं, या हमारे बात का इम्पैक्ट पड़ता है किसी के अपना एग्जाम्पल देके, दूसरे आचार्यों का एग्जाम्पल देके। तो वही है कि सीखा, उसको प्रैक्टिस किया, दूसरों को भी बताया जो जाना। बहुत से कुछ कुछ लोगों को मैं देखती हूँ, उनका क्या कथन रहता है कि हम इतना सीखे हैं, इतना मेहनत किए जाने, तो हम दूसरों को क्यों बताएं। एक बड़े ही एक अच्छे किसी लेडी को मैं, जिनको मतलब मैं बहुत उनका रेस्पेक्ट करती थी, और उनसे मैं बात कर रही थी, बोली तुम कैसे सब कुछ सिखा देती हो, सब कुछ बता देती हो, ये तो अपना गहना क्या किसी को हम, अपने लॉकर को क्या हम खोल के दिखाते हैं? अपने, हमारे पास कितना गहना है, क्या हम किसी को खोल के दिखाते हैं? तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा कि ये कैसी बात। तो कुछ लोगों का और उनके ग्रुप के लोगों की ये थिंकिंग थी, ठीक है जो भी। तो यही है कि क्यों क्यों नहीं बताएं। अगर नहीं बताते तो क्या हम अगर आज किसी को नहीं बताएंगे तो क्या हम भी जानने सीखते? अगर ऐसी ही थिंकिंग सबकी हो जाए कि जो हमने सीखा अपने पास तक ही रखो, नहीं, बल्कि हम मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। किसी को लगता है कि नहीं शेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो नजर लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो भी सीखे जाने, दूसरों को भी बताएं, सिखाएं। खुद नहीं ध्यान सिखा पा रहे, लोगों को लाएं इस रास्ते पे। तो आचार्य वही, सीखा जाना और उस प्रैक्टिस किया, लोगों को बताया। तो आज ये सब है। अब एक और चीज जाने की, 3 इस आध्यात्मिक रास्ते में हम आते हैं, चाहे वो नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं, जैसा भी, तो 3 तरह के 3 स्टेजेस आते हैं जब हम नए नए होते हैं।
ध्यान में, तो क्या होता है, एक एक बीज की तरह, एक बीज है, तो हम एक बीज की तरह हैं। अब बीज को क्या होता है, हम सीड को मिट्टी में डालते हैं उसको पेड़ बनाने के लिए, तो पहले तो उसका ध्यान रखना होता है। हम पानी डालते हैं, उसमें धूप हवा लगे वैसे जगह में रखते हैं, चाहे अगर वो ओपन हो या हम किसी गमले में भी डालते हैं, तो उसको वरामदा में या टेरेस पे रखते हैं कि धूप हवा पानी उसमें देते रहें, तब वो पौधा बनता है। फिर उसका और ख्याल रखते हैं, फिर जाकर वो पेड़ बन जाता है। जब पेड़ बन जाता है तो उसको हम कभी पानी नहीं भी डालें, कुछ ऐसा कभी कभी स्किप भी कर देते, तो भी वो फला फूला रहता है। अब क्या होता है, हम जब ध्यान में आ गए, हम एक बीज की तरह हैं। अब हम क्या होगा, नॉन मेडिटेटर लोगों को जो ध्यान में नहीं है, उनको हम जा जाके अपने एक्सपीरियंस बताएं कि मैं ध्यान मेडिटेशन की, ऐसा लगा वैसा लगा। वो क्या होगा, जो ध्यानी नहीं है वो आपको हो सकता है रोकेंगे, हंसी उड़ाएंगे, टोकेंगे कि कहाँ कहाँ फंस गई, कहाँ जा रही हो, बेकार की बातें हैं ये सब, कुछ नहीं रखा है। तो क्या होगा, हम अगर उससे इन्फ्लुएंस हो गए वैसे लोगों से, तो हो सकता है हम पौधा तक बनने से पहले ही कुचल गए। क्या होता है, जब एक पौधा बनता है तो उसके चारों तरफ बांध एक घेरा बना के रखते हैं ताकि गाय बकरी आके खा न ले उसको। तो वैसे ही अपने आप को उन अज्ञानी लोगों से या जो ध्यानी नहीं है उन लोगों से अपने आप को कुछ समय के लिए बचा के रखना है। आप एक्सपीरियंस शेयर करिए, आप अपनी बातें बताइए, जो ध्यान में है, साधना में है। अगर आप नए लोगों को लाना चाहते, बता कर देखिए, वो और वो आपकी मजाक उड़ा रहे, वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, डिस्टेंस बना लीजिए, अपना डिस्टेंस बना लीजिए। फिर धीरे धीरे और प्रैक्टिस करते करते आप इतने पक्के हो चुके होंगे, आप पौधा से पेड़ बन चुके होंगे। कोई भी आके आपको, कोई गाय बकरी आके खा नहीं पाएगी, कोई आपको डिस्टर्ब हिला नहीं पाएगा। तो फिर बल्कि वो होगा कि आपको देख करके अरे वाह, क्या बन गया, क्या से क्या, कितने चेंजेस आ गए इसके लाइफ में, थॉट में। अच्छा, तो वो आएंगे खुद। तो इस तरीके से बीज क्या है, ध्यान में बैठना, पौधा बनना, हर दिन ध्यान करना, और फिर पेड़ बनना, आत्मविज्ञान पा लेना। तो हमको भी अपने आप को, अगर हम बीज या पौधा तक पहुंच चुके हैं, तो एक इतना बड़ा हट्टा कट्टा पौधा पेड़ बनना है, इतना स्ट्रांग कि हमको कोई हिला नहीं सकता, कोई किसी की बातों में गलत इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, और हम आत्मविज्ञानी बन जाएं, समाधि के स्टेट तक हम पहुंच जाएं, इतनी अच्छे तरीके से हम ध्यान करें। तो और और भी कुछ कुछ मैं सोची थी, लेकिन अभी आज इतना ही हम स्पिरिचुअल डिस्कोर्स करेंगे, इतनी ही बातें करेंगे, क्योंकि ध्यान का समय हो रहा है। तो हम फिर कभी इस पे आगे और इस पर चर्चा करेंगे। और एक बात कह दूं, हमारा आज थर्सडे है, मेरा सेशन फिर रहेगा ये मंडे, ट्यूसडे। पूनम जी, ट्यूसडे है ना फुल मून? ट्यूज अनम्यूट हाँ, कर लीजिए। ट्यूसडे ट्यूसडे है। ट्यूसडे है, लेकिन हम जानते हैं कि ट्यूसडे वहाँ है अपना, पीएमसी मुंबई में भी होगा ना। हाँ, मंडे मेरा वहां पे भी है, और अपना ये भी रहेगा पीएमसी हिंदी में भी। लेकिन उसमें उस दिन जरूर अटेंड करिएगा, क्योंकि भले ट्यूसडे फुल मून है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका इफेक्ट 3 दिन रहता है, 1 डे बिफोर, 1 डे आफ्टर। तो 3 डेज फुल मून का इफेक्ट रहता है। तो उस दिन मेरा इसी पे चर्चा करूंगी, फुल मून के अलग वे में। आज उस दिन मैं बुद्धा के टीचिंग पर बताऊंगी, और हम कहते उपवास रखना चाहिए, तो उपवास का किस तरीके से, क्या सही मायने हैं, क्या क्या नियम कुछ एक रखने चाहिए। तो वो उस पर मैं एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई टीचिंग के साथ मंडे को हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम फुल मून पे बातें करेंगे, ताकि उस दिन भी हो सके तो कोई जो भी आप लोगों को खाना है, अच्छा 12 बजे तक खा लीजिएगा, क्योंकि वो जब आप सुनेंगे करेंगे तो हो सकता है कि आप उपवास वाली चीज को फॉलो कर पाए, या फिर नेक्स्ट डे उस चीज को फॉलो करिएगा। तो ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, मेडिटेशन करते हैं, आनापानासती ध्यान, बुद्धा का बताया हुआ, आती और जाती हुई सांसों को देखना और उसी के संग एक हो जाना, घुल मिल जाना। तो फ्रेंड्स, जो चश्मा पहने हैं वो चश्मा उतार लेंगे। इस मेडिटेशन के बाद फिर मैं अनम्यूट करूंगी सबको, तब आप लोगों को अगर कुछ भी पूछना है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है, तो जरूर हम लोग इस पर बातें करेंगे।
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is पूनम जी साउंड वॉल्यूम ठीक है? ओके। सभी कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। हम अगले 30 मिनट के लिए आनापानसति ध्यान करने जा रहे हैं। अपने आप को अलाउ करें कि बस ये पल मेरा है, मैं ध्यान करने जा रही हूँ। किसी भी चीज से अपने आप को मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। अपने माइंड को ऑर्डर कर दें, अपने आप को अलाउ कर दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रीथ इन और इस बार सांस छोड़ते हुए पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान। अब नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांसें जैसी भी चल रही है बस उसे वैसे ही चलने दें। इस ध्यान विधि में हम आमंत्रित करते हैं, मेरे साथ अपने मन में दोहराएं। हम आमंत्रित करते हैं दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हीलिंग एंजल्स, एस्ट्रल मास्टर्स। हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रिय गुरु पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड कृष्णा, हमारे हायर सोल, गार्डियन एंजल। वे सब आकर हमारे इस ध्यान विधि में हमें अपनी दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से भर दें, अपने आशीर्वादों से भर दें। हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। अब फिर से अपनी सांसों के साथ आ जाएं। मास्टर्स की प्रेजेंस, उनको फील करते हुए, उनकी दिव्यता को महसूस करते हुए आ जाएं अपनी सांसों के साथ। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, बस इसी के साथ एक हो जाएं। हर बार नई सांस अंदर आ रही है जो नई ऊर्जा, नई प्राणवायु के हमारे अंदर समाहित कर रही है।
जाती हुई श्वास पुरानी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, थकान, चिंता, परेशानियों को बाहर कर रही है। बने रहें अपनी सुंदर, सहज, स्वाभाविक, प्यारी सांसों के संग। ये श्वासें ही है हमारा सच्चा दोस्त, सच्चा गुरु। जो हमें अपने स्व से मिलाएगा, अंतर मन की यात्रा में लेकर जाएगा। बने रहें अपनी सांसों के साथ। सोच विचार आए तो 3-4 गहरी लंबी सांस ले लेंगे और अपने आप को एकाग्रित कर लेंगे सिर्फ आती और जाती हुई श्वासों के संग। ये श्वासें हैं एक ब्रिज की तरह जो शरीर से मन से चेतना तक लेके जाएगी, चेतना से आत्मा तक लेकर जाएगी। एक भी सांस रुकने ना पाए, बने रहे सांसों के संग। छोड़ते जाएं अपने हर नाम पहचान को, हर सोच विचार को।
हर आइडेंटिटी को, बस अपने आप को आत्मा के रूप में, एक लाइट बीम की तरह बस देखें। शरीर को भी भूल जाएं, अपने आप को छोड़ते हुए सांसों के माध्यम अपने अंतर मन की गहराई में उतरते चले जाएं। ये अंदर की यात्रा शुरू हो चुकी है। बस डूब जाएं, बहते चले जाएं, छोड़ दें अपने आप को, भूल जाएं सब कुछ। बस इस गहराई में डूबते चले जाएं।
आखिरी 10 मिनट बने रहे अपनी सांसों के संग, इसी आनंद की अवस्था में, इसी ध्यान की अवस्था में। जितना हम अपनी सांसों के संग जुड़े हुए हैं, ध्यान में बैठे बैठे, विश्व ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर समाहित होती रहती है, जो हमें स्वस्थ, निरोगी, ऊर्जावान बनाती है। ध्यान की गहराई में पहुंचने में मदद करती है। हर रोज ध्यान करना है, ध्यान के समय को बढ़ाना है। इसी तरह सांसों को साधते साधते एक दिन हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, समाधि अचीव कर पाएंगे। अपने अंदर बैठे इस आत्मा का उस परम आत्मा से मिलन हो पाएगा। करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी सांसों के संग बैठ जाना है। सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। सिर्फ घटित होने की देरी है। सब कुछ मिला हुआ है, सिर्फ उसे जानने की देरी है। बने रहे सांसों के संग। लास्ट 3 मिनट्स।
Last 1 minute. No sound, no music, no guide. जो भी हो रहा है बस उसको महसूस करें. Last 1 minute. वाणी का मौन, मन का मौन, विचारों से मौन. मुनि की अवस्था यही है. एक साधक की असली साधना यही है. Return back to your body, to your conscious mind. अपनी चेतना में, अपने शरीर में लौटे. एक गहरी लंबी सांस अंदर छोड़ते हुए आप जिस स्थान में बैठे हैं उस जगह को महसूस करें. अपनी चेतना में अपनी सांसों को महसूस करें. अभी आंखें नहीं खोलेंगे. जिनको भी हमने इस ध्यान शुरू होने से पहले आमंत्रित किया था उन्हें हम शुक्रिया कर विदा करेंगे. शुक्रिया करते हैं. मेरे साथ मन में दोहराएं. दिव्य देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आध्यात्मिक गुरुओं को, सिद्धों और संतों को, एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल हेल्पर्स, हीलिंग एंजल्स, आवर हायर सोल, हमारे प्रिय गुरु पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड कृष्णा एंड ऑल द ग्रेट ग्रेट वंस. बहुत बहुत धन्यवाद. हम पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं. इस ध्यान विधि में हमें अपने दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य आनंद, दिव्य ऊर्जा से, अपने आशीर्वादों से भरने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए इस पल को शुक्रिया. दोनों हथेलियों को, अपनी उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे. 5, 4, 3, 2 and 1. कोमलता से अपनी आंखें खोलें. अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए एक जोरदार ताली. जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड. फिजिकल हैंड अगर जिसको ना आए, कैसे अपने को व्हाट्सएप में हैंड रेज करना है वो फिजिकल हैंड रेज कर सकते हैं. मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगी. निशा जी, पूनम जी आप भी देख लीजिएगा कोई रह जाए तो. हाँ बोलिए निशा जी. In the last 10 minutes, I don't know what happened to me. My third eye, the chakra was moving. ऋषि की अवस्था. Very good. And the hands also, they were clockwise, ring move कर रही थी सब. So it was very nice, very amazing.
and I didn't want to come back today. मैं देख रही थी आपको बहुत ध्यान में लीन थे और जो एक्टिवेशन का चक्रास का वो सब एक्टिवेशन आप महसूस कर पा रहे हैं। कितना कमाल है ना ध्यान की ऊर्जा में, बस अपने आप को बहुत। बैठा देना है बस। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। अलका अग्रवाल। चंद्रकांता राठी का हैंड रेज मतलब हाथ ऐसे उठाया हुआ है, उनको बात करना होगा। अच्छा, हाँ अलका जी आप अपने आप को बोलिए, उनका अनम्यूट है। ठीक है, नेक्स्ट पूनम जी आप कर दीजिए। रजनी शर्मा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ रजनी जी हेलो, बोलिए। कैसे हैं श्वेता जी? वंडरफुल ध्यान, वंडरफुल ध्यान। एक्चुअली मैं आफ्टरनून वाला सेशन तो आपका ले ही नहीं पाती बिकॉज ऑफिस में होती हूँ, बट सुबह से आज देखा अच्छा ये वाला है, चलो वर्क फ्रॉम होम है, ये वाला मैं जरूर अटेंड करूंगी। अब वंडरफुल ध्यान। बस ये था कि पहले मेरी बॉडी शेक करती थी ना, अभी आजकल वो मेरी शेक नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रही है, बस ध्यान में बैठी रहती हूँ और कोई कुछ 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 कोई फीलिंग नहीं हो रही है मुझे। तो लेकिन बहुत अच्छा, बहुत रिलैक्स मिलता है। सो ऑफिस का काम अभी छोड़ के 1 घंटे के लिए मैं ध्यान के लिए बैठी थी, आपका सारा सुन रही थी। सो इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। वाह रजनी जी, बिल्कुल अपने लिए 1 घंटा समय निकालना ही निकालना, जितना भी ऑफिस वर्क करें, डेली रूटीन वर्क करें अपने लिए। और हाँ, कभी जो आप कह रहे हैं बॉडी शेक होता था, अभी नहीं हो रहा। कभी ध्यान में हमको क्या अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं कभी, लेकिन हमको किसी चीज में अटकना नहीं कि कल ऐसा हुआ था, आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। कभी बिगनिंग में होता है, हमें बहुत कुछ अलग अलग एहसास होता है, अलग चीजें दिख रही है, ऐसा कुछ एक समय आता है कुछ नहीं, बस एकदम ब्लैंक, नथिंगनेस। यस यस, वही हुआ। थैंक यू, वंडरफुल ध्यान। थैंक यू रजनी जी। शशि जी बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, उसके बाद रेखा पोद्दार को करिएगा। हाँ वही शशि जी है, रेखा पोद्दार शशि के नाम से। वो अच्छा शशि अग्रवाल। तो हम लोग वो रेखा जी रात के का वो उसमें है सेशन ना, चलाते रात का हैं ना, सेशन में, तो उसी में उनका ये नाम रखा हुआ है। अच्छा, हम बोलिए लोग का शशि जूम आईडी के हिसाब से। नमस्ते श्वेता जी। आई वॉज इन टोटली इन स्टेट ऑफ ब्लिस, बहुत अच्छा। एंड आई वॉज एकदम मतलब एकदम सब कुछ छोड़ के एकदम आई वॉज लाइक फ्लोटिंग एकदम इन टोटली स्टेट ऑफ ब्लिस। रियली एंजॉय, बहुत अच्छा लगा। एंड पूरी रात मेरा चल रहा था मेडिटेशन एंड सज्जन संगत सब चल रहा था सुबह 5 बजे तक। पर अभी भी थोड़ा माथा घूर रहा था, पर मैंने कहा कि नहीं आज तो मैं फ्री हूँ, मुझे भी आज तो इसमें बैठना ही है, ज्वाइन करना ही है। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू रेखा जी, आपका तो कैरी ऑन हो गया होगा वो एनर्जी, रात भर की ऊर्जा अभी वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रेखा जी, इतने अच्छे अच्छे डिवाइन सोल है हमारे ग्रुप में। और अभी सबकी ग्रुप ध्यान इसीलिए जरूरी है ना, सबकी ऊर्जा एक दूसरे को मिलती है। कुछ कुछ हैं जो इनर जर्नी के, जो मेरे से भी जुड़े हुए हैं, वो लोग एक भी दिन मिस नहीं करते हैं और रोज ध्यानी वैसे लोगों की ऊर्जा से कनेक्ट होना, इसलिए नए ध्यानी भी आते हैं तो उनको एक बार में ग्रुप मेडिटेशन में बहुत फायदा हो जाता है। थैंक यू रेखा जी। सीमा जी बात कीजिए। हाँ सीमा जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सीमा जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि ना मैं पहले बहुत अच्छे से मेडिटेशन करती थी, बहुत अच्छे से ध्यान लगता था, एनर्जी भी खूब होती थी, फुल डे कोई मतलब वो नहीं होता था। लेकिन अभी लास्ट होली के बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं जब भी ध्यान में बैठती हूँ ना, मैं तुरंत ट्रांस में चली जाती हूँ मैम। और बैठती थोड़ी देर बैठती हूँ बस, मतलब थोड़ा सा ध्यान सुनता है, थोड़ा सा सुनाई देता है, उसके बाद मैं तुरंत ट्रांस में चली जाती हूँ। और फिर जैसे ही आप लोग बोलते हो कि भाई कि हम अब थैंक यू बोलेंगे, मतलब जो भी होता है लास्ट का, तब मेरी आँख फिर वापस मैं दोबारा से फिर आ जाती हूँ। और पता नहीं क्या हो रहा है ये, और काफी दिन से मेरे साथ हो रहा है, और शरीर में भी इतना एनर्जेटिक नहीं रहता। अभी नवरात्रों में तो मैं सही थी क्योंकि फास्ट किया था, तो खाना वाना भी ऐसा नहीं खाया था, लिक्विड पे ही था जो कुछ था थोड़ा।
तो नवरात्रों में मैं सही थी, लेकिन तभी भी मैं ध्यान में जब भी बैठती थी तो ट्रांस में जा रही थी मैं, और मुझे नींद इतनी आ रही है मैम, बहुत नींद आ रही है मुझे। क्यों हो रहा है मैम ये सब? एक तो बहुत बहुत बधाई, पहले आपको कांग्रेट्स ही बोलूंगी कि बैठते ही ट्रांस में चले जाना, और जब रिटर्न आपको बोला जाता है क्योंकि आपकी आत्मा सुन रही है, आप नींद में नहीं हो, आप सीधा मेडिटेशन में तुरंत ही डीप उतर जाते हैं। सॉरी। तो इस कारण से आपको कुछ होश नहीं रहता है, लेकिन आप जागृत में हो तभी आप सुन पाते हो कि अब शुक्रिया करना है या वापस आना है। और बाकी यही है कि वो ऊर्जा आपकी पूरी जो एक क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है, सब कुछ मन आत्मा शरीर की, तो एक बार बॉडी में चेंजेस आता है, एक बार वो आराम करने की या ये सब चीजें लगती है, धीरे धीरे जो हो रहा है होने दीजिए। अगर आप रोज ध्यान कर रहे हैं और ध्यान की गहराई में उतर जा रहे हैं, जो हो रहा है सरेंडर भाव से होने दीजिए। वापस एक समय आएगा कि फिर वापस सब कुछ नॉर्मल लगेगा, या तो तब आपको लगेगा कि ये क्या नॉर्मल सा क्यों हो गया। तो जो हो रहा है इसको एंजॉय करिए, इस मोमेंट को शुक्रिया करिए कि हाँ वाओ, मैं तुरंत ध्यान की में बैठती और गहराई में उतर जाती हूँ। कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेटिट्यूड करिए, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, जो हो रहा है मेरे साथ उसके लिए शुक्रिया। बस अपने आप को ध्यान में बैठाना, बाकी जो होता है होने दीजिए। तो अच्छी बात है, जो भी आप बता रहे हो सब बहुत अच्छी बात है। आभा जी बात कीजिए। आज जब मैं मेडिटेशन कर रही थी, ध्यान कर रही थी अभी, तो ऐसे लग रहा था मुझे जैसे पर्पल लाइट ऊपर से नीचे जा रही है, कभी लग रहा था नीचे से ऊपर आ रही है, और वो पर्पल लाइट के बीच बीच में अचानक से मुझे ऐसे लग रहा है कि बीच में मेरे को मेरा ही फेस दिख रहा है। कभी ऐसे लग रहा था कि मेरी दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई, जैसे अपने एक हाथ के ऊपर एक हाथ रख देते हैं ना, वैसा कभी कभी हाथ दिख रहा था, कभी कभी मेरे को मेरा ही फेस दिख रहा है, कभी मेरी आंखें दिख रही थी, वो पर्पल लाइट्स आ रही थी जा रही थी, और बीच बीच में मुझे ऐसा दिख रहा था। बहुत सुंदर, अच्छा सबका एक्सपीरियंस हो रहा है। कलर्स दिखना, पर्पल जो हमारा क्राउन चक्रा का कलर है, वॉयलेट कलर, और उस डिवाइन कलर को दिखना, किसी का जो चक्रास एक्टिवेट हो रहा है तो रोटेटिंग महसूस हो रहा है। तो बस यही है कि डिवाइन सेल्फ से हम तुरंत जुड़ गए हैं, उस ऊर्जा से कनेक्ट हो गए हैं, तो ऐसा कलर दिखना, अपने आप को देखना। कभी कभी होता है कि हम ध्यान की अवस्था में अपने आप से निकलकर अपने आप को देख पाते हैं, शरीर धीरे, ये सब सारे जो आप बता रहे हैं ये ध्यान के एक्सपीरियंस है। जितना हम डीप में जाते हैं, कभी कभी लगेगा कि पूरे जम से गए हैं, पत्थर से हो गए, कभी लगेगा बिल्कुल हल्के हो गए हवा में, जैसे एक फेदर की तरह। तो ये जो भी हो रहा है, थैंक यू, शुक्रिया करिए कि वाह, मुझे ध्यान अच्छा, आज मैं ध्यान अच्छे से हो पाया है और मुझे कुछ जो भी अनुभव हुआ है, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात और पूछनी है, जैसे मेडिटेशन करने के टाइम पे ना मेरी जीभ दांतों के नीचे दब जाती है, जीभ ऐसे लगता है बाहर निकल गई है। पहले छोटी सी आगे आगे की दबती थी टिप के पास, आजकल जीभ और बाहर आ जाती है मेरी, मतलब दांतों के बीच में। मुझे ऐसा फील होता है सामने और मतलब किसी को दिख रहा है नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी जीभ मेरे दांतों के नीचे दबती जा रही है। मैं तो यही बोलूंगी, जो हो रहा है होने दीजिए, कुछ नहीं, ध्यान में सबके अलग अलग अनुभव होते हैं, और कभी कुछ ऐसा अनयूजुअल सा कुछ दिखे लगे तो आप अपने आप से नेक्स्ट मेडिटेशन में सवाल कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए हर सवाल का जवाब तो नहीं होता, लेकिन जो भी आप बता रहे हो मुझे लग रहा है बिल्कुल आप सही कर रहे हो ध्यान, और ये अलग अलग जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं होने दीजिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं टंग टू द पैलेट करना चाहिए मेडिटेशन में, क्योंकि जीभ को, तालू को, अपने टंग को ऊपर से लगा लेते हैं ताकि एक डिवाइन कनेक्शन पूरा बना रहे। तो वो खुद ब खुद आपका पूरा जो बंद हो जा रहा है, तलवा भी टच हो जा रहा है, तो वो पूरी एनर्जी को कहीं से भी लीक आउट नहीं होने दे रहा है, पूरा अपने अंदर आ रहा है। तो यही है, तो जो हो रहा है एक्सेप्ट। चंद्रकांता राठी जी बात कीजिए। चंद्रकांता जी बात कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, हो गया दीदी। आज मेरे को मेडिटेशन में लगता है ब्लू लाइट बहुत हमारे ऊपर गिर रही है, और छोटे छोटे पहाड़ों की बस्ती दिख रही थी, खूब सारे अलग पहाड़ डायमेंशन में। अलग टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा था। ध्यान में होता है ना, ध्यान ही होता है कि सूक्ष्म शरीर के रूप में हम अलग अलग डायमेंशन में चले जाते हैं, तो हम कुछ अलग सीनरी देखना, अलग कुछ कहीं जाके ट्रेवल करके आती है हमारी सूक्ष्म शरीर, तो वो कुछ ग्लिम्स में हमको याद रह जाता है।
ओके ठीक है। और एक चलिए। बात पूछना था मेरे पास, जो आज मैं सुबह में पिरामिड वाला मेडिटेशन की थी, आपका बेनिफिट हो, वो जो मेरा छोटा वाला पिरामिड है ना, उसके सब डब्बे खुल रहे, डब्बा वो बंद नहीं हो रहा, तो उसमें हाँ, सेलेक्ट उसके लिए आप बाद में मुझे अलग से मैसेज करिएगा, ठीक है। और कोई लोग से एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहते हैं कि फिर अपने इसको एंड करेंगे मीटिंग को? चैट में सवाल है। हाँ, ये सोमवार, मंडे और थर्सडे ही यही टाइम में होता है। आप अपना नंबर दे दीजिए तो श्वेता जी अपने ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, तो आपको और सब पता चलता हाँ, रहेगा। और भी एक चीज है, मैंने चैट में अपना नंबर भी दिया है, तो जो ज्वाइन होना चाहेंगे ग्रुप में मैसेज व्हाट्सअप करेंगे मेरे को, तो मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगी। और जो जूम आईडी जो दिया हुआ है जिससे आप कनेक्ट हुए होंगे, वही फोन नंबर में आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो ठीक है। और एक सेकेंड, मंजू आंटी है क्या? मंजू केजरीवाल दिख रहे हैं क्या? उनको हैंड रेज करना नहीं आ रहा। मंजू जी नहीं है। ठीक है। तो इसको अपने थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर मिलेंगे इसी तरह, रोज ध्यान तो होता ही है, लेकिन हमारा जो है हम मंडे को फिर मिलेंगे वैसे ही 1 बजे, और उस पे हम कुछ पूर्णिमा ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी ज्वाइन करें और लोगों को भी लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और इसका फायदा उठाएं। तो थैंक यू पीएमसी हिंदी और सभी पार्टिसिपेंट, सभी मेडिटेटर। थैंक यू श्वेता जी, मेरा भी ध्यान आज बहुत अच्छा लगा। एकदम डीप में निकलने का मन नहीं कर रहा था, जब आप बोले लास्ट 10 मिनट, अब बोले इतना जल्दी हो गया मन कर रहा है ऐसे ही ध्यान करते रहे। बहुत अच्छा, मतलब एकदम तुरंत डीप में चली गई और मन कर रहा था इतना अंदर से जो गहरे थे ना, उतरते जाओ, एकदम गहरे उतर गए थे। मन कर रहा था बस ऐसे ही रहे, आँख खोले ही रहे। यही है ध्यान का कमाल, जब हम अपने आप से मिलते हैं। क्या इस ऊर्जा की थोड़ी सी आधी घंटे, ये 40 मिनट में भी हम इतना कुछ कहाँ कहाँ ट्रैवल करके आते हैं, कितनी खुशी आनंद और मिलता है सब कुछ। तो रोज ध्यान करना है, समय को बढ़ाना है,